जब राम जी यहाँ आए थे तो बनाया था पंचवटी नासिक में, जहाँ सूर्पनखा का लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा है, यही वट वृक्ष का पेड़ है, यही कांसकुसा की कुटिया वहाँ वर्तमान में अभी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। कि संतों की सेवा करने से सब कुछ मिलता है जी। भगवान कहते हैं कि जो संत का निरादर करता है उसके पास मैं स्वप्नों में नहीं जाता। मेरा साधु संत को कोई कमी नहीं रहती है। राम भरोसे जे रहा तो पर्वत पर हरियाएं, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हलाएं। जय हो। हाँ, रामायण में निगाह लगा दिया। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कितनी देखिए बड़ी बड़ी ये जटाएं हैं, ये देखिए। इससे दोस्तों यह पता चलता है कि संत महात्मा कितने पुराने और कितने कई वर्षों के हो चुके हैं। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक वृद्ध संत का दर्शन कराने वाला हूं, जहां कोई ही नहीं जाता है, और कैसे वो अपना भोजन प्रसाद बनाते होंगे, कैसे रहते होंगे, वो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और कांसकुसा की छोटी सी महाराज जी की कुटिया है, और ना तो कहीं जाते हैं मांगने, या ना तो कहीं कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं, और जैसे भी रहता है रूखा सूखा अपना बना करके पाते हैं। तो आइए आज चलते हैं और कुछ छोटी सी सेवा भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और महाराज जी का जो दुख दर्द होगा उसे थोड़ा थोड़ा बांटने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सीताराम महाराज जी, क्या हो रहा है? राम भरोसे जे रहा तो पर्वत पर हरियाएं। जी प्रभु। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हलाएं। जय हो। धन्यवाद प्रभु जी। तो सीताराम प्रभु जी, थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए। श्री श्री रघुबरदास, श्री श्री 108 श्री रघुबरदास महाराज। महाराज जी, कितना वर्ष हो गए आपको यहाँ चित्रकूट धाम में कुटिया में रहते हुए? 25 साल हो गए राम जी। 25 वर्ष? जी महाराज जी, 25 वर्ष से आप इस कुटिया पर रह रहे हैं, भजन साधना करते हैं। महाराज जी, जैसे इतना वर्ष हो गया आपको भजन साधना करते हुए, तो महाराज जी कभी ऐसा कुछ भगवान की कोई माया रूपी कोई महाराज जी बात या कोई ऐसा कुछ महाराज जी महसूस होता है? कलयुग है जैसे जी। तो चित्रकूट में एक बार समझा जी कि वहाँ परिक्रमा में पड़े थे जी, तो एक कोई संत आया सांवले रंग का जी, उसके जटा जमीन में जी घिसक रहे थे। जी प्रभु। तो लेटे लेटे जब वो निकल गए तो ये सोचा कि उधर बल्ब जल रहा है जी, तो हिसाब से देखेंगे। तो देखते रहे, जब वो बल्ब के पास पहुंचे तो फिर उस शरीर को देखा नहीं जी। इतना ये देखा है जैसे ये झांकी राम जी की रखी है, यही है। अच्छा प्रभु जी। हाँ। तो महाराज जी, जैसे आप यहाँ ऐसे जंगल के किनारे महाराज जी छोटी सी कुटिया, महाराज जी ये कुटिया का है कि सरपत की कांसकुसा की है? अच्छा, कांसकुसा की। हाँ। महाराज जी, जैसे पुराने ऋषि मुनि महाराज जी कांसकुसा की कुटिया बना करके जैसे महाराज जी रहते थे, वैसे आपका रहन सहन? हाँ, शांति इसी में है। अच्छा प्रभु जी। हाँ। जी महाराज जी, ये प्रेरणा कहाँ से हुई आपको इस संत जीवन में आने की? ये जैसे ये महाराज जी पूर्व कर्म जन्म का कुछ ऐसा कुछ? हाँ, कुछ पूर्व जन्म का था, परिवार से लगे हुए थे। तो प्रभु से यही कहते थे कि जब परिवार से फुर्सत हो जाएंगे तो प्रभु आपका भजन करेंगे। पहले कहते हैं कि परिवार से निवृत्त हो जाना चाहिए, माता पिता के जी पुण्य का, जी, कि जो उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, शादी ब्याह किया, तो हमें परिवार पालना चाहिए, परिवार से निवृत्त होकर के फिर ये कर्म करना चाहिए। पहला कार्य ये है जी। फिर मनुष्य जीवन को फिर संत समागम में उतरना चाहिए। जी प्रभु। तो टूटा फूटा जो होता है प्रभु का, शाम सुबेरे रामायण हुई 2 बजे इस समय आसन छोड़ते हैं। अच्छा महाराज जी, रामायण पाठ महाराज जी, रामायण पाठ नित्य होता है? हाँ हाँ, नित्य होता है। महाराज जी कितने वर्ष से ऐसे चल रहा है? ये इतने मान ले और आगे से मान ले। कितने वर्ष से नहीं, 25 साल से भेष बनाए हो गए। 25 वर्ष से लगातार? हाँ, लगातार से शाम सुबेरे यही काम है। अच्छा प्रभु जी। हाँ। तो महाराज जी कितनी बार रामायण का पाठ पूरा हो चुका होगा? अब ये राम जी अब क्या मालूम कितनी बार हो गया, जब पूर्ण हो गया तो फिर यहाँ से पलट दिया हो गया। अच्छा, ये कोई लेख नहीं है। जी प्रभु जी। जितना हो सका हनुमान बाहु पाठ किया, हनुमान चालीसा
पहले पूजा किया, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, फूल बत्ती जलाया, फिर इसके बाद फिर रामायण शुरू किया शाम सवेरे। जी बस यही है मनुष्य जीवन का चरित्र। किसी तरह धीरे धीरे प्रभु महाराज जी काट रहे हैं। इस माया रूपी महाराज जी संसार में जो लोग महाराज जी जन्म लेते हैं महाराज जी, वो महाराज जी समझ ही नहीं पाती कि हमारा जन्म आखिरकार हुआ किस लिए है। जैसे आप इस सेवा में अभी चल रहे हो, जी प्रभु, संतों की सेवा करते हो, तो किसी दिन आपका कुर्की वारंट सब आ जाएगा एकाएक, तो आप छोड़ दोगे। अभी बचपना है। कहते हैं बदमाश की सेवा करोगे तो पुलिस पकड़ेगी, साधु संत की, अच्छे पुरुष की सेवा करोगे तो आपका अच्छा सत्संग मिलेगा। जी प्रभु, है ना? जी यही है संत होने का मार्ग, कि जो आप सेवा संतों की करते हो वही दुआ दया आपको मिल जाएगी। जब सब एक एक इकट्ठा हो जाएगा तो आप जब समय प्रभु देंगे तो फुर्सत हो जाओगे। तो यही आपको करना है, दूसरा नहीं कर पाओगे। अरे प्रभु जी, मैं बचपन से प्रभु जी हम तो यही चाहते हैं कि आशीर्वाद यही दें कि हम संतों के चरणों नहीं। में लगे रहें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। कि संतों की सेवा करने से सब कुछ मिलता है। जी भगवान कहते हैं कि जो संत का निरादर करता है उसके पास मैं स्वप्नों में नहीं जाता। मेरा निरादर कर दो तो चल जाएगा, लेकिन जो संतों का निरादर करेगा वो नहीं चल महाराज जी, पाएगा। वहां पहुंचने का से ज्यादा महाराज जी स्वप्न तक में नहीं जाते हैं। जी प्रभु। महाराज जी, यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे आपकी होती है? राम जी किसी तरह हो गया जी, कोई आता जाता नहीं है जी तो राम भरोसे जे रहा तो पर्वत पर हरियाएं, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हलाएं। ये जल धरा जल पी लिया, प्रसाद ले लिया। अच्छा महाराज किसी जी, दिन तो भोजन भंडारा की व्यवस्था भी है कुछ, क्या है? कुछ हाँ है कि है, नहीं है, जो हो सो है, जी नहीं है तो नहीं है। तो अच्छा महाराज, जैसे नहीं होता तो जल पी कर ही काम चलता है? हाँ, जल पिया, प्रसाद ले लिया, ये जैसे रखा है। अच्छा, इलायची दाना, लांची दाना, भगवान का भोग लगाया, जी प्रभु। बस गाड़ी जय हो। किसी तरह पार हो तो जाएगी। महाराज जी प्रसाद दोनों टाइम बनता है, एक ही टाइम बनाते हैं? एक टाइम बहुत है, एक टाइम ही बना लेते हैं। जी प्रभु। महाराज जी कुछ एक गैया रखे हैं। अच्छा महाराज जी, तो गैया का भी दर्शन कराइएगा, थोड़ा से पहले सेवा है तो गैया को ढील दिया है, देखो बुला देंगे, आ अच्छा, जाएगी। ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती ही है। ये महाराज जी सरसों का तेल है आपके लिए सेवा में। और ये महाराज जी हल्दी और मसाला है। ये महाराज जी ग्लूकोज है आपके लिए। और इसमें प्रभु जी चाय पत्ती है। ये आपके लिए नमक है। और ये महाराज जी अरहर की दाल है आपकी सेवा में। ये प्रभु जी मूंग की दाल है। ये महाराज जी माचिस है आपकी सेवा में। ये प्रभु जी शक्कर है। ये महाराज जी महाप्रसाद है। इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना है। ये प्रभु जी आपकी सेवा में आटा है। ये प्रभु जी छोटी सी सेवा है, दास की ज्यादा तो नहीं है महाराज जी? बहुत है। जी प्रभु। महाराज जी थोड़ा से भगवान का भी दर्शन करें। महाराज जी कौन कौन से भगवान आप विराजमान किए हैं, थोड़ा से बताएं भक्तों को। ये ठाकुर जी हैं, इसमें जी शालिग्राम है, जी शंकर जी हैं। जी। ये गुरु महाराज की फोटो है जो निर्मोही के थे। अच्छा और ये फोटो जो है तो राम जी की है, कामता नाथ की। जी। और ये गणेश जी हैं। जय हो। और वो शारदा महारानी की, मैहर वाली की। जी। और ये कामता नाथ हैं, वो भगवान है, हनुमान जी हैं। और उधर राम जी हैं, कई अवतार हुए जैसे। अच्छा। और ये कपिल मुनि महाराज के फोटो है। अच्छा प्रभु जी, ये जहाँ गंगा सागर में राजा भगीरथ के ने गंगा जी लाया था, राजा सागर के 60,000 पुरखे अच्छा भस्म हो गए थे, जी प्रभु। तो वहां लेकर के मिलाया था, वहां इनके श्राप से भस्म हो गए थे। जी। ये सब चरित्र आंखों से ये शरीर देख करके बैठा है। अच्छा प्रभु। कुछ बकाया नहीं है। महाराज जी जैसे यहाँ पर महाराज जी देखते हैं ना, तो महाराज जी किसी प्रकार की सुविधा, कोई पंखे महाराज जी इसी से कार्य ही चल जाता है आपका? हाँ राम जी। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी इसे मुझे लगता है इसलिए खोल रखें कि इससे हवा थोड़ा बहुत आती रहे। हाँ, हवा आती रहती है, गर्म नहीं लगती है। जी। अशांति इसी में है। जी प्रभु। महाराज जी समय अवस्था क्या होगी आपकी? अवस्था 70-70 के आसपास है। अच्छा 70 के आसपास। महाराज जी कुछ छोटा सा बाहर का भी महाराज जी दर्शन कराएं हमारे भक्तों को।
जब राम जी यहाँ आए थे तो बनाया था पंचवटी नासिक में, जहाँ सूर्पनखा का लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा है, यही वट वृक्ष का पेड़ है, यही कांसकुसा की कुटिया वहाँ वर्तमान में अभी है। अच्छा प्रभु जी, तो महाराज जी इसीलिए कांसकुसा की कुटिया आपने हाँ। बनाई है। कोल भी यहाँ बना देते थे जब प्रभु वनवास के लिए आए थे, जी सब जगह कांसकुसा की कुटिया थी। जी प्रभु, जय हो। और महाराज जी इधर भी भोले बाबा विराजमान हाँ क्या? विराजमान है भोले बाबा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है, ये देखिए कुछ इस प्रकार, और गणेश भगवान। तो महाराज जी यहाँ पर आपको कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी, किसी चीज की कोई कमी? साधु संत को कोई कमी नहीं रहती है। जी राम भरोसे जे रहा तो पर्वत पर हरियाएं, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हलाएं। जय हो। हाँ, रामायण में निगाह लगा दिया। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी की कितनी देखिए बड़ी बड़ी ये जटाएं हैं, ये देखिए। इससे दोस्तों यह पता चलता है कि संत महात्मा कितने पुराने और कितने कई वर्षों के हो चुके हैं, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए। त्योहार के लिए हो जाता। अच्छा महाराज जी, ये केला एकादशी महाराज जी फल तो नहीं दिए है अभी ये? अभी नहीं दिए है, बचपना है इसका। अच्छा, हाँ हाँ तो महाराज जी जैसे कभी वो रहे व्रत वगैरह रहे तो इसके लिए लगा लेते हैं हाँ ऐसे फल हाँ वगैरह। हाँ, एकादशी तो उपासे रहते हैं। जी, जय हो प्रभु। 40 साल हो गए। अच्छा 40 वर्ष। हाँ जी एकादशी उपासे रहते, जय हो। एकादशी का व्रत रहते थे। जी महाराज जी, और जंगली जानवरों का भी आवागमन है? हाँ कहीं कहीं आ जाते हैं शाम सवेरे, जी, जल उल खा करके वो भी चले गए, हो गया। जल वल पी लेते हैं, हाँ चले गए। चले गए। जय हो। हाँ साफी वाफी। अच्छा महाराज जी वस्त्र नहीं है? वस्त्र नहीं है। अच्छा और एकादशी के लिए सिंघाड़े का आटा है, साबूदाना है, जी। मूंगफली का दाना तो काट करके खाएंगे, दांत नहीं है। अच्छा दांत नहीं है। हाँ 30 साल हो गए, 40 साल दांत। जी जय हो। महाराज जी मेन वस्त्र की जरूरत है और कुछ एकादशी फलाहार वगैरह हाँ की दिक्कत फलाहार, रहती है। हाँ हाँ अच्छा महाराज जी यहाँ कोई आता नहीं है? कोई नहीं आता है यहाँ। जी जय हो। जरूर महाराज जी, जो महाराज जी सभी भक्तों के आशीर्वाद दें और आज्ञा हाँ करें हम लोग को भी। राम जी सब पूरा करेंगे। जय हो प्रभु। अब आपकी मनोकामना जो है समय आने पर पूर्ण हो जाएगी। जय हो प्रभु। जय जय सीताराम। हम भी प्रभु से यही कहते थे कि प्रभु जब इस भवसागर से पार करोगे तो भजन आपका होगा। तो 25 साल हो गए इस रास्ते में गुजरे, तो आपका जब समय पूरा हो जाएगा तो आपको मांगे घड़ी नहीं मिलेगी, आप संत ही बन करके रहोगे। जय हो प्रभु, जय हो, जय सीताराम।